अस्सलाम वालेकुम हमारी यूट्यूब फैमिली में मैं भी करती हूँ सब कैसे। मैं भी ठीक हूँ। मॉर्निंग का वक्त है, ये बच्चे सो रहे हैं। अबू जर भी यहीं सो रहा है क्योंकि मेरी देवरानी मेरे पास सो रही हैं। वो मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में सोते हैं ना। वो मेरे अब्बू की तबीयत सही नहीं है। मैंने इसलिए पिछले ब्लॉग में मैंने ब्लॉग नहीं डाला था, इससे पहले वाला, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ अभी। और मेरे जो अब्बू हैं उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई थी, इसकी वजह से उन्हें एडमिट करवाना पड़ा था मैं हॉस्पिटल में। तो इसलिए वो रात को वहीं पे सोते हैं और ऑफिस के बाद वहीं चले जाते हैं। और आज शायद छुट्टी हो जाए, अब अल्लाह की सुबह से पहले से बेहतर है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम कर लूँगी, नाश्ता वगैरह बना लूँगी और बच्चों को स्कूल भेज दूँगी। फिर मैं भी जाऊँगी हॉस्पिटल देखने अब्बू को। और पहले मैं सबसे पहले पानी गर्म करके पी लेती हूँ अपना। आपको बताया था मैंने, पानी सबसे पहले पानी उठती हूँ, पानी गर्म करके पीती हूँ। इधर पानी गर्म हो रहा है, मेरे हस्बैंड नहाएंगे। मैंने बताया था आपको, हमारा वो ख़राब हो गया। तो इसके बाद फिर नाश्ता बना लूँगी। नाश्ता मेरे हस्बैंड ले आए थे, ब्रेड वगैरह, और फिर मैं पानी पी लेती हूँ जल्दी जल्दी। थोड़ा गर्म लग रहा था। और सुबह था, सर्दियों की जो सुबह होती है वो अलग सी कुछ लगती है। उसके बाद ये ऑमलेट बना लूँगी मैं। इसमें नहीं बनाती क्योंकि वो उसमें थोड़ा मुझे अटपटा सा लगता है। इसके बाद ये अबू ज़र उठ गया और ये रोने लगे कि मतलब अम्मा के पास जाना है। वो आके खड़े हो गए यहाँ पे। तो मैंने कहा इनकी अम्मी के पास छोड़ के फिर मैंने ये ऑमलेट बनाया और ब्रेड सेक दूँगी। उमर को स्कूल भी जाना है, उनका टिफ़िन भी जैम कर दूँगी। तो मैं जैम वगैरह ब्रेड में लगा दूँगी। बच्चे के टिफ़िन में जैम लगा के रख दूँगी और फिर कुछ बच्चे खा भी लेंगे, जैम लगा के रख दूँगी। और उसके बाद हम नाश्ता करने लगेंगे। देखिए मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं और उधर बैठे थे। मैं उनको बुला रही हूँ नाश्ता करने। कपड़े बिस्तर वगैरह देखे कैसे फैले हुए हैं बेड पे। उसके बाद उमर स्कूल जाने लगे, अपनी बोतल भूल गए तो कहा मामा बोतल दे दो। तो मैं उनको बोतल देने जा रही हूँ तो कहने आप रख दो, लेकिन वो पता नहीं मुझसे रखा ही नहीं जाता किस तरीके से रखते हैं। तो उसके बाद मैंने रख दिया। वो जाने लगे हैं, लेट हो रहे थे, इसे रिक्शा वाले भैया फ़ोन करे जा रहे थे और सारी चीज़ें ऐसी बैग से निकाल के यहीं ऐसे फेंक के चले जाते हैं। उसके बाद मैंने चाय पी रही थी अपनी, मैंने कहा लाओ ये पहले इनको उठा के रख देती हूँ। उसके बाद चाय पी के फिर मैं काम वगैरह कर लूँगी। सुबह का काम यही रहता है, बस जल्दी जल्दी से कर लो। और अब दिन भी छोटे, सर्दियों के दिन है तो बहुत छोटे होते जा रहे हैं। और ये उधर का हरकतें देखो, सब चीज़ इधर से उधर फेंके रहते हैं ये। उसके बाद में जल्दी जल्दी से ये ब्लैंकेट वगैरह और तय कर दूँगी। रज़ाई भी निकाल ली क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। ऊपर का रूम है तो ब्लैंकेट में तो बिल्कुल भी ठंड नहीं छुपती है, तो रज़ाई की तो बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मैंने तो रज़ाई निकाल ली है। और अबू ज़रा आवाज़ लगा रहे हैं अम्मी भाई गिर गए हैं, तो मैं उनको देखने गई थी। उसके बाद फिर मैं तय वगैरह करके जल्दी जल्दी से काम कर लूँगी। तो काम तो कुछ नहीं है, बस सर्दियों में थोड़ा सा हाथ पैर थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं क्योंकि ठंड होती है। तो ऐसे लगता है बस लेटे रहो बिस्तर में ठंड से, लेकिन अब काम तो करना ही है। तो जल्दी जल्दी करके फिर मैं हॉस्पिटल जाना है। तो मैं फिर देखिए इस तरीके से मैं जल्दी से झाड़ लिया, इसको ढक के रख दूँगी। और ये अब इसकी जगह कोई बन ही नहीं पा रही है, यहीं पे यहीं रखना पड़ रहा है मुझको क्योंकि कुछ कोई जगह है नहीं। एक और अलमारी रहने के लिए कहने, क्योंकि बच्चों के रूम कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सर्दियों के, तो उस अलमारी में आते नहीं है। तो इसकी वजह से सोच रही हूँ कि एक अलमारी और ले लूँ। बाद फिर क्योंकि सर्दियों में कपड़े ज़्यादा और गर्मियों के इतने नहीं होते हैं। और गर्मियों को तो टी शर्ट वगैरह यही होती हैं बस। सर्दियों में स्वेटर वगैरह ये सब हो जाते हैं, तो जैकेट तो अलमारी में आती नहीं है, उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत सी होती है। तो इसलिए मैंने सोचा लाओ एक अलमारी और ले लेते हैं। फिर ये किचन वगैरह साफ़ कर लूँगी मैं। ये गैस तो ये मैं इधर जो ये है ये साफ़ मैं करती हूँ, लेकिन ये बार बार ऐसे ही जम जाता है, पता नहीं क्यों। ये इसी पे होता है और किसी पे नहीं होता। इस पे दूध वगैरह का भी गिर जाता है ना तो जम जाता है। एक बार में ही साफ़ कर दी। इसको साफ़ करूँगी चूने से, तो उसके बाद इसको ये साफ़ हो जाएगा तो फिर जमेगा नहीं इस पर। ये कि जल्दी जल्दी से अबू जर यहाँ पे चिल्ला रहे हैं अम्मी भाई क्या कर रहे हैं देखो। तो मैंने कहा आ रही हूँ मैं। अपने अब्बू को ये भी बहुत याद करते हैं क्योंकि उनके अब्बू अब वहाँ पे अब्बू के पास गए हुए हैं, तो वहीं रह रहे हैं इस टाइम। तो इसकी वजह से तो शायद इसकी वजह से अब्बू याद करते रहते हैं। बच्चों को अपने पापा से ज़्यादा प्यार होता है कि पापा घुमाने ले जाते हैं और माँ रखती है, लेकिन बच्चों को फिर भी पापा से लगाव ज़्यादा रहता है।
उसके बाद अबू ज़रिए मुझसे पानी मांगने लगने लगे थे, तो मैंने कहा अच्छा मैं दे रही हूँ। तो कहा मम्मी पानी दे दो मम। तो मैंने कहा हाय तो कर दो, आज हाय नहीं करा तुमने कैमरा देख के, तो हंस रहे हैं। मैंने कहा हाय कर दो। तो अभी देखिए इस तरीके से मैंने कहा स्लीपर भी पहन लो और ठंडा मौसम हो रहा है। ये देखिए मैंने गर्म कपड़े निकाले थे, किस तरीके से बैठे हुए हैं गर्म कपड़ों को लेके। हमें भी अच्छा लगता है जब सर्दियों में नए अम्मी गर्म कपड़े निकालती हैं तो अच्छा लगता है हमें भी। तो हम भी ऐसे लेके बैठ जाते कि ये वाला अच्छा नया है, ये वाला। जब सर्दियों के कपड़े निकलते तो पुराने कपड़े भी ऐसे नए लगते हैं देखने में कि इस तरीके से पहने, तो बच्चों को वही शौक रहता है कि अरे हमारे कपड़े निकल रहे हैं। तो ये देख रहे थे यार, और फिर उसके बाद झाड़ू वगैरह लगा लूँगी जल्दी से। बस मॉर्निंग का काम थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि नाश्ता वगैरह बनाना पड़ता है, उसके बाद लंच टिफ़िन तैयार करो, फिर सुबह का काम ज़्यादा होता है। और दोपहर का शाम का तो इतना काम नहीं होता है, तो सुबह में ही ज़्यादा काम होता है। तो जल्दी से झाड़ू, मेरी झाड़ू भी ख़राब हो गई है, मुझे जाना है मार्केट, झाड़ू भी लेके आनी है, थोड़ा सामान भी लेके आना है। और घर पे कोई रहता नहीं है, इसकी वजह से जा नहीं पा रहे हैं। सब लोग ज़्यादातर हॉस्पिटल में ही चले जाते हैं। मैं और मेरी देवरानी दोनों, जेठानी भी रह रही हैं, वो भी चली गई थी अम्मी के साथ उस दिन देखने। तो आज शायद छुट्टी हो जाए। वैसे तो अभी पूरा क्लियरेंस पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, अब थोड़ा अभी तभी सही नहीं है। ये उज़ैर ने देखो क्या करा है, पूरे में कपड़े फैला दिए इस तरीके से। अब मुझे दिखा रहे थे अम्मी देखिए क्या कर दिया मैंने। बच्चे हैं उधर वो बैठे हुए हैं और मेरी अम्मी बैठी हुई हैं और बच्चों से बात कर रही हैं। और ये साइकिल इस तरीके से चलाते हैं जैसे ऐसा लगता है कि इतने ही बड़े हैं कि मेरी उज़ैर की साइकिल ऐसे चलाएंगे जैसे इतने बड़े हैं कि मेरे नाप की साइकिल और चलाना शुरू कर देंगे। उसके बाद मैं जाने लगी हूँ अब्बू को देखने के लिए। मेरी बड़ी जेठानी जाएंगे। पहले हम एक हॉस्पिटल है और उसमें थोड़ा सा बात करेंगे। और ये हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और ये अंदर का थोड़ा सा हम ऊपर हैं। अब रूम में मैं जाके आपको दिखाती हूँ, ज़्यादा थोड़ा बहुत ही दिखाऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये अब लेटे हुए हैं यहाँ पे। अब अल्लाह की शुक्र से पहले से बेटर है, अब इतना नहीं है, लेकिन आज तो नहीं होगी छुट्टी, शायद कल सुबह हो छुट्टी। और मैं उसके बाद उनको देख के घर आ गई। मैंने वीडियो नहीं ली रास्ते की, मैं आई हूँ और सर में दर्द था तो मैं चाय बना रही हूँ। और मेरी जेठानी बैठी हुई, मैंने कहा तुम बैठ जाओ, मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि सर में दर्द था बहुत ज़्यादा। मैं आलू का भरता बनाया था आज, कुछ नहीं है, वहाँ से आके वही करा, फिर खाना खाने लगे, बच्चों को खिला दिया है मैंने। अब मैं खाना खाने लगी हूँ। खाना खाने के बाद फिर बच्चों को सुला देंगे क्योंकि बहुत थक गए हैं आज। उसके बाद मैं वीडियो को एंड करने लगी हूँ। मेरी वीडियो पे जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, दुआ में मुझे याद रखिएगा। और मैं अपना वही रात में बिग बॉस देख रही हूँ। मैं अल्लाह हाफिज़।